प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। ओम शांति। अपार खुशी में रहने वाले, सक्सेसफुल तीसरे नेत्र का ऑपरेशन कराने वाले लकी मास्टर शांति देवों को गॉडली मॉर्निंग। सक्सेसफुल अनुभव युक्त रहा कल सभी का अव्यक्त बाप दादा मिलन। जन्मदिन मनाया सभी ने, क्या ज्ञान रत्न मिले सभी को, एक बार रिवाइज करेंगे। जन्मदिन की मुबारक की लेन देन हुई। जन्म, अवतरण, परिवर्तन सब एक साथ। ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग, उत्साह। हमें बाप समान बनना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना है। रखा है सभी ने, देख रही है माया सभी को, इसलिए वृत्ति श्रेष्ठ हो। बाबा ने याद दिलाया, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि वैसी कृति। और फिर कैसा भी वायुमंडल हो वो पवित्र बन ही जाएगा, सेवा हो जाएगी। तो हमें चेक करना है कि बॉडी कॉन्शियस का मैं खत्म हो गया, समर्पित किया सभी ने मैंपन। समर्थ बन अब समाप्ति करनी है। एक बार का सहज पुरुषार्थ और फिर 21 जन्म के लिए सहज जीवन हो जाएगा। मेहनत नहीं, मोहब्बत, बाबा से मोहब्बत हो और मन मना भाव के शस्त्र और खजानों को यूज़ करना है। दृढ़ता को यूज़ करना है। बाबा ने कहा बनना ही है, हम नहीं तो और कौन। हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे। तो बाबा और बच्चों की कमाल। फिर बाबा ने कहा सदा दुआओं में उड़ो, दुआओं में पलो। इस सीज़न का होमवर्क ही है, दुआएं दो और दुआएं लो। इसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। और वरदान मिला सहज पुरुषार्थी भाव। दिल से कहना है मेरा बाबा। आज की साकार मुरली में भी बाबा हमें बहुत मीठा बनने को कहते हैं। आपस में मत सबकी अलग तो होती ही है, लेकिन उसके कारण मन भेद ना हो, किसी को दुख देने की भावना ना हो। अपनी गंदी आदतों को छोड़ संपूर्ण निर्विकारी और साफ, स्वच्छ, निर्मल आत्मा बनना है। पूरी मुरली में धारणा मुख्य सब्जेक्ट है। बाबा आज खेवैया और बागवान के रोल में भी आते हैं। सेवा में यदि कोई कठिनाई हो तो उस समय क्या करना है वो भी समझाने आज बाबा देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम प्रेम पूर्वक रहें जानने के लिए सुनते हैं 18 फरवरी 2023 की शिव वाणी। गीता के 18 अध्याय में दिया गया है ज्ञान। और अभी हम डायरेक्ट सुनते हैं सच्चा सच्चा गीता ज्ञान। मीठे बच्चे, तुम्हें क्षीर खंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है।
कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। शीरखंड, बाबा कहते हैं जैसे खीर होती है ना, दूध और चीनी मिक्स हो जाती है, दूध मीठा हो जाता है, तो उसी तरह हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम से मीठे स्वभाव के साथ में रहना है, मतभेद में नहीं आना है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है, लेकिन उनके प्रति कटुता की भावना न हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मन भेद नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के विचार को स्वीकार करना है। बाबा कहते हैं कोई भी गंदी आदत है, सूक्ष्मता से हमें चेक करना है और उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, न देना है न लेना है। प्रश्न है आज का, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। अपने आप पर हम क्या रहम करें, क्या करें जिससे हम ऊंच पद पाएं जन्म जन्मांतर के लिए। उत्तर में बाबा कहते स्वयं के अंदर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना, शीरखंड होकर रहना, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में न आना। जब श्रीमत एक मिली हुई है तो सबको उसी का पालन करना है, तो एक दूसरे के विचार फिर अलग हो ही नहीं सकते हमें, क्योंकि उन पर चलना ही नहीं है। जो बाबा ने कहा वही सबको मानना है, वही करना है। उसके बाद बाबा कहते हैं मतभेद में न आना, कोई भी ईविल बातें न सुनना, न सुनाना, यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर रहम करना है, ईविल बातें न सुनना न सुनाना, और मतभेद नहीं होना चाहिए, एक ही श्रीमत पर चलना है, शीरखंड होके रहना है, कोई भी बुरी आदत है, क्रोध विकार है, सब निकाल देना है। जब ये सब हम करेंगे तभी हमें जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिलेगा। और यदि ये रहम हम अपने ऊपर नहीं करते हैं तो 21 जन्मों के सुख को माना हमने लकीर लगा दी, राज्य भाग्य हम गंवा देते हैं। गीत बजा, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी। यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है, वही जानते हैं, क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं। तो हम हो गए पहली रचना। बाबा कहते हैं जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया है परमपिता परमात्मा से, तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। कहते हैं ना, माता पिता सहायक तुम ही बंधु सखा रखवारे, सब कुछ तुम ही हो। तो बाबा किसका सहायक है? सभी का, सारी दुनिया का, सबके दुख दूर करते हैं। मनुष्य बहुत दुखी हैं क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना, आम और खास, तो खास भारत का है, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। क्या सहायता करते हैं बाबा हमारी? बाबा आकर हमें ज्ञान देते हैं, हमको खुद से मिलाते हैं, आत्मा परमात्मा का यथार्थ परिचय देते हैं, योग की विधि सिखाते हैं, जिससे हम अपने विकर्म विनाश करते हैं। तो सबसे बड़ी सहायता क्या है कि बाबा हमें ज्ञान देते, समझ देते हैं। तो भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते हैं तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, यह कोई को पता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं।
क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं ना, गीता का भगवान कृष्ण, और उनको द्वापर में दिखा दिया है। सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है, न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की मात पिता। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की मात पिता है, नहीं, जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं, सभी की मात पिता है। देखो, सभी धर्मों के जो शास्त्र हैं उनका बेस, उनका फाउंडेशन क्या है? बाबा कहते हैं सबसे ऊंची है गीता। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो उनको नीचा दिखाने के लिए विदेशियों ने क्या किया था, अंग्रेजों ने गीता शास्त्र को नीचे रख दिया, बाकी अपने धर्मशास्त्र ऊपर रख दिए। तो उन्होंने क्या किया, विवेकानंद जी गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुए। उन्होंने क्या किया, सिर्फ नीचे से गीता को खींच दिया और सारे शास्त्र गिर गए, अपने आप उनको जवाब मिल गया। तो गीता हो गई फाउंडेशन, आधार। और अभी देखो सब गीता पर कितनी रिसर्च कर रहे हैं, मानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो भी बड़े से बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं, सभी की मात पिता है। भगवान उवाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखाता हूँ, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं, पुरानी गीता तो खंडन की हुई है, या तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे। सारी दुनिया तो, सारे धर्म तो श्री कृष्ण को नहीं मानते। भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है, श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खेवैया भी कहते हैं। बाबा हम कांटों को फूल बनाते हैं, है ना। देखो हम बाबा की बगिया के फूल हैं, बाबा हैं बागवान मालिक, खेवैया भी हैं, हमें विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में लेकर जाते हैं। तो मनुष्य तो समझ न सके कि खेवैया कैसे हैं, बरोबर असार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं। ऐसे संसार से निकाल के ले जाते हैं जहाँ की अब इस संसार में कुछ बचा ही नहीं है, और कहाँ ले जाते हैं, नई दुनिया में, पवित्र दुनिया में। यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असुल भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं, स्त्री पति को, अथवा बच्चा बाप को, अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं। जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है क्योंकि सुख देते हैं, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं, देखो सब पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं, कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो इस समय मेला होता है, परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं। महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सतयुग में है सुख की महफिल, यहाँ तो दुख की कहेंगे, लेकिन यहाँ जो महफिलें लगाते हैं वो समझते हैं कि बहुत सुख मिल रहा है। तो ये तो कलयुगी स्वर्ग है, इसमें है असली सुख नहीं है, लेकिन अंत में दुख ही हो जाता है। तो यहाँ तो दुख की ही कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है, सब इकट्ठे होते हैं ना, शोक मनाते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं, तो दुख की महफिल हुई ना। देखो पूरे देश में शोक की लहर फैल जाती है। तो भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। कहते भी हैं
उसने पैदा किया। आखिरीन भी उनको जानेंगे या नहीं? जिसने पैदा किया है उसको जानेंगे या नहीं जानेंगे? अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरम अपार है, महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता? हम तो अनजान ही रह जाते ना। बाबा नहीं आते तो हमें अपने बारे में पता ही नहीं चलता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना यह नया जन्म है। यह छोटा सा युग है हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए। कितना छोटा सा संगम युग है, इसमें ही मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। बड़ा इम्तिहान है, इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। ज्ञान योग धारणा सेवा ऐसे सब्जेक्ट हैं कहीं? 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल न सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बगैर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और यह देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है। कौन लोप करता है? बाबा कहते ये तो ड्रामा ही ऐसा है। जब प्रायः लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापन करे। हम दुखी नहीं होते, पुकारते नहीं, गिरते नहीं, तो बाबा आते? तो यह भी कोई को पता नहीं कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। देखो अभी भी कहते हैं 40,000 साल बाकी है, इसलिए सोए पड़े हैं सब। तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाएं, अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। देखो सब साधारण बच्चे, गरीब बच्चे, माताएं देखो कितनी बूढ़ी। तो बाबा कहते हैं लेकिन नॉलेज कितनी ऊंची लेते हैं सब। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना न आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि अहंकार रख के किसी को उल्टा सीधा जवाब दे दिया। कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी हैं, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएंगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। यह पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है, मतलब हमारे टीचर ने अभी हमें इस बारे में नहीं बताया है। यह तो जरूर है, इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अजुल वही पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। तो ये तो साकार मुरली है ना। उसके बाद तो बाबा ने सारे राज खोल दिए, धीरे धीरे सब कुछ समझाया। तो स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़ी एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। पहले तो खुद बाप समान बने, तब तो औरों को आप समान बनाएंगे ना। तो बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं, भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं, भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं। तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए। जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने। जब पाप खत्म होंगे
तो बाबा कहते देखो विजय माला का दाना बन जाएंगे, लेकिन क्या है, टाइम लगता है। ज्ञान तो सहज है, लेकिन धारणा में टाइम लगता है ना, बनने में टाइम लगता है। सुनने सुनाने में कोई टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, लेकिन बनने में टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्टा समान है, माना कलयुग में जो सुख है वो तो गंदगी जन्य सुख है और विनाशी है, अल्पकाल का है। सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे न सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो न सके। सबके अलग अलग मत है, एक मत हो न सके। अथाह मतें हैं, जितनी आत्माएं हैं सबके अपने विचार हैं, अपनी सोच है, अपनी मत है, अपनी राय है। माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं। एक ही टॉपिक पर देखो सबकी मत अलग होती है। तो बाबा कहते हैं अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव क्षीरखंड रहते हैं, यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को क्षीरखंड हो जाते थे। एक समय होता था युद्ध का, उसके बाद में फिर प्रेम से रहते थे। तो यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे ईविल तो नहीं बोला जिससे कोई को दुख हुआ हो। ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। पहले कचहरी भी लगती थी है ना, बाबा पूछते थे किसने क्या क्या किया, तो बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में भी कोई गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। अपनी आदतों के बारे में तो सबको पता है ना। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। जब राजा रानी नहीं बने, प्रजा के नौकर चाकर ये सब बने, प्रजा बने, साहूकार या बने, तो ये सब क्या है, राजा महाराजा के पद से तो छोटा ही है ना, तो गरीब ही कहेंगे। या मजदूर लोग क्या है, वहाँ भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। लून पानी माना खारा पानी, नमक मिला पानी। स्वर्ग है तो कई वर्ग तो होंगे ही होंगे। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए, 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे, बाबा का काम तो है सिर्फ ज्ञान देना, सिखाना, मत देना, युक्ति बताना। तो बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया अपने पर रहम किया ना, अपनी ही गंदी आदत को छोड़ा, अपना कचरा फेंका, बाहर निकाला, तो खुद पर ही रहम किया ना, खुद की सफाई हुई, खुद के लिए फ़ायदा है। अब हेवनली गॉडफादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है, आता है ऐसा बुद्धि में, तो यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु न जानते भी
कल्याण तो सभी का होना है, जानो न जानो। कल्याण तो सबका होगा ना, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलेगी। जो जानेंगे उनकी मत पर चलेंगे वो जीवन मुक्ति पाएंगे, और जो नहीं जानते हैं तो कल्याण तो उनका भी होगा, मुक्ति में जाएंगे, शांति धाम में रहेंगे। सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहाँ भीड़ मच जाए। अंत में तो भीड़ होगी, लेकिन पहले ही पता लग जाए तो भीड़ मच जाए। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हों, मिल भी न सकें, इसलिए बड़ा कायदे से यह ड्रामा बना हुआ है। अभी सबको पता लग जाए, सब बच्चे पहुंच जाए माउंट आबू मधुबन, तो बाप दादा मिलन में सोचो कितनी भीड़ हो जाए। अभी जैसे जैसे पता लग गया तो देखो कितने टर्न बनाए गए हैं, है ना। एक साथ तो सब मिल भी नहीं सकते बाबा से, इसलिए बाबा कहते हैं कि देखो ये ड्रामा कितने कायदे से बना हुआ है। धीरे धीरे सबको पता लग रहा है और बच्चे बाप की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो एक्यूरेट ड्रामा है, कायदे से बना हुआ ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान और योग सीख भगत से ज्ञानी तो आत्मा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरा, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरहंकारी बनना है, ईविल बातें नहीं बोलनी हैं, मतभेद में नहीं आना है। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी भव। बाप दादा समझाते हैं, एवर रेडी उसे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा देह, देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। क्या पैक करना है हमें? देह, देह के संबंध, पदार्थ और अपना स्वभाव संस्कार। बाबा कहते हैं समेटने की शक्ति के चित्र में भी पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाया है, जो हमारी अष्ट शक्तियों का चित्र है। संकल्प भी न आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है। समेट लिया माना सब कुछ खत्म, फुल स्टॉप। तो संकल्प भी न आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है। सेकंड में तैयार, एक सेकंड में तैयार। समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। ये नहीं कि इस समय ये याद आ रहा है, ये काम रह गया, वो काम रह गया, नहीं। एवर रेडी माना समय का बुलावा हुआ और तैयार, एवर रेडी। कोई भी संबंध व पदार्थ याद न आए। चेक करना है, ऐसे एवर रेडी हम हैं। इस सेकंड यदि बाबा बोले चलना है तो हम रेडी हैं, पैकिंग है हमारी, समेटा हुआ है सब। बहुत ही बारीकी से चेक करना है और फिर अपना सब कुछ समेट के बाबा को ट्रांसफ़र कर देना है। फिर हमें बाबा कहते हैं ना स्वर्ग में मिल जाएगा। जितना हमने यहाँ दिया, जमा किया, उसका पदम होना। स्लोगन है, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। हम मास्टर सर्वशक्तिमानों का क्या कार्य है? जैसा बाप वैसे बच्चे। तो बाबा के जो गुण हैं उसमें हमें मास्टर बनना है, धारणा मूर्त बनना है। यही महान तपस्या है। मुरली रिवाइज के लिए आज के पॉइंट हैं, शीर खंड माना मीठा होके रहना है, मिलजुल कर रहना है। दूसरा, स्वयं पर रहम करना है। क्या रहम करना है? अपने अंदर जो भी विकार हैं, कमी, कमजोरी, अवगुण हैं,
सबको निकाल देना है, मतभेद में नहीं आना है, ईविल बातें सुननी सुनानी नहीं है। तीसरा पॉइंट है सुहावना संगम का मेला। बहुत छोटे समय के लिए, कम समय के लिए ये बाबा कहते हैं छोटा सा युग है, ये सुहावना संगम का मेला है। इसी में हमें अपार खुशी में रहना है, क्योंकि भगवान की गोद में हम पल रहे हैं, भगवान ने हमें चुना है। और चौथा एवर रेडी, हमेशा तैयार रहना है, समेट के पेटी बिस्तरा पैक करके रेडी, एवर रेडी। और पांचवा है महान तपस्या, तो बाप के समान हमें बनना है, ऐसी तपस्या करनी है। ओम शांति। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहां, सुंदर रचता अपना जहां। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन, उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता, कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए